भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, डोल ग्यारस एकादशी या जल झूलनी एकादशी, पद्दा एकादशी, जयंती एकादशी यानी विभिन्न नामों से जानी जाती है। हमारे शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है भगवान विष्णु आज के दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी पड़ा। शास्त्रों में इस एकादशी का व्रत रखने की बहुत ही बड़ी मान्यता बताई गई है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार का भी पूजन किया जाता है और कथा में वर्णन आता है कि ये एकादशी मनुष्य को तीनों लोकों के सुखों की पुण्य की प्राप्ति कराता है। आइए दोस्तों जानते हैं साल 2025 में इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान कब किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को कौन कौन से नियम हैं जिन्हें प्रमुख रूप से अपनाना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इस एकादशी के व्रत का पारण का मुहूर्त और समय कब क्या है। इन सभी प्रमुख बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर दिन बुधवार के दिन किया जाएगा। 3 सितंबर की सुबह में 3:53 से एकादशी तिथि लग रही है, जो कि 4 सितंबर की सुबह में 4:21 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए 3 सितंबर को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाएगा। पारण की बात की जाए तो 4 सितंबर की सुबह में चूँकि 4:21 से द्वादशी लग रही है, तो शुरू के 4-5 घंटे का जो समय होता है द्वादशी के लगने के बाद का, वो हरिवासर योग कहलाता है और इसमें पारण नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो सभी भक्त एकादशी व्रत धारण किए हैं उन्हें पारण दोपहर में 1:30 बजे के बाद ही जा कर के करना चाहिए। जैसे कि दोपहर में 1:36 से लेकर के 4:30 के अंदर पारण करने की बात पंचांग में बताया गया है। ऐसे में दोस्तों इन विधि और नियमों का पालन करते हुए ही हमें पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को व्रत कैसे धारण करना चाहिए, जैसे कि दशमी से ही नियम शुरू हो जाता है। अल्पाहार लें और शुद्ध सात्विक भोजन करें। हो सके तो रात्रि का जो भोजन है उसे स्किप कर दें और भगवान की भक्ति का अपने हृदय में संचार कर लें। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत अपने पूजा मंदिर में हल्की फुल्की साफ सफाई करें। झाड़ू आदि आज अपने आप से खुद आप ना लगाएं। हो सके तो गंगा जल का छिड़काव करके मन में श्रद्धा धारण करके भगवान का पूजन कर लें। यदि आपके घर में और कोई नहीं है, आप अकेले रहते हों, और सर्वप्रथम आपको भगवान सूर्य नारायण को जल समर्पित करना चाहिए। तो ऐसे में आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए नित्य आप जो पूजा करते हैं पूजा मंदिर में पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और धूप दीप ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल आदि हो आपके पास उसको भाव निवेदन से आप समर्पित करें। व्रत की कथा पढ़ें, आरती उतारें। अपनी पूजा में किए हुए जो भी गलतियां हो उसके लिए अपने ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद पूरा दिन आप फलाहारी रह करके इस व्रत को धारण करें। यदि आप व्रत वाले दिन कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नियम से रहना चाहिए। जैसे कि सुबह में पूजन करने के बाद आप दोपहर में इन सभी चीज़ों को खा सकते हैं और शाम में फिर रात्रि में आप कुछ हल्का फुल्का ले सकते हैं। सुबह में पूजन करने के बाद चाय वगैरह ले सकते हैं। इस तरह से व्रत के नियमों का पालन करते हुए ही व्रत धारण करना चाहिए। दिन भर खाते रहने से व्रत का कोई मतलब नहीं होता है। रात्रि में अपने घर के माता तुलसी के क्यारी के पास भी दीपदान करें। हो सके तो देव मंदिर कहीं आसपास हो तो वहाँ भी आप दीपदान कराएं। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि भर हो सके तो जागरण करें, नहीं तो आप एक घी का दीप जला करके भगवान के मंदिर के पास रख दें रात्रि भर, जो कि
जलता रहे। यदि घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पूजा में प्रयोग में बड़े भाव से किया जाता है। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी व्रत दिन और रात्रि भर बड़े भाव से जागरण करते हुए पूरा करें। और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में आप स्नान ध्यान करने के बाद फिर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें और उसके बाद जाकर के ब्राह्मण के निमित्त एक थाली सूखा अनाज अपने घर से दान के स्वरूप में जरूर निकालें। यदि कोई ब्राह्मण देवता आपको भोजन करने के लिए आपके घर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको बुला करके भोजन करवाना चाहिए। उनकी प्रदक्षिणा करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। इन सभी विधि और नियमों के अनुसार व्रत धारण करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और अंत में वो भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाता है और उसके इस जीवन में भी कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारी जानकारी आप सभी तक कैसी जाती है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। दोस्तों एक बात मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि राधा अष्टमी के दिन से 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत अनुष्ठान चल रहा है और इसका व्रत यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आएगा। जैसे कि ये बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, इसे महाव्रत के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाभारत काल से भी इसका वर्णन है। तो इन दिनों में चूँकि जो भी एकादशी तिथि पड़ती है उसमें माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें और उनके मंत्रों का जप करें। ये अनुष्ठान करने से आपके जीवन से दुख दरिद्रता जरूर मिटती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।